खबर सामने आ रही है। उनका कहना है कि मस्जिद का दोबारा सर्वे क्यों किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, अखिलेश यादव ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि जानबूझकर दोबारा सर्वे टीम को भेजा गया। तो सीधे तौर पर सवाल खड़े किए उन्होंने कि सर्वे टीम को क्यों दोबारा से भेजा गया और ये जानबूझकर भेजा गया, क्या कुछ कहा आप सुनिए। सर्वे हो चुका था, चुनाव के चर्चा न हो पाए, हमारी आपकी प्रेस गड़बड़ा जाए, इसलिए जानबूझ करके सुबह सर्वे की टीम भेजी है, जिससे माहौल खराब हो जाए, कोई चुनाव पर चर्चा न कर सके। और जो जानकारी मिल रही है उसमें जानकारी है कि कई लोगों को चोट पहुंची है, कई लोग घायल हैं और एक नौजवान नईम उसकी जान चली गई है। आखिरकार जब सर्वे हो चुका था मस्जिद का, तो दोबारा सर्वे क्यों करा ये सरकार, और वो भी सुबह और बिना तैयारी के। कानूनी और कोर्ट के जो प्रोसीजर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं कि दूसरे पक्ष की सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है दूसरे पक्ष को। और ये जानबूझ के इसलिए किया है कि आज किस बात पे चर्चा हो, किस इमोशन पे चर्चा हो, ये जानबूझ करके सरकार ने कराया है। ये जो संभल में हुआ है, बीजेपी सरकार, प्रशासन सब ने मिलकर कराया, जिससे कि चुनाव के धांधली पर, चुनाव की बेईमानी पर चर्चा न हो सके। तो अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वापस से सर्वे टीम को आखिरकार क्यों भेजा गया, जानबूझकर नहीं किया गया ताकि चुनावों पर चर्चा ना हो सके। बहरहाल ये तस्वीर आप देखिए कि किस कदर पुलिस वाले उपद्रवियों को रोकते रहे, उन्हें समझाते हुए भी नजर आए। ऑडियोज भी हमने आपको सुनवाए थे जहां पर पुलिसकर्मी ये कह रहे हैं कि आप पत्थरबाजी क्यों कर रहे हैं, आपको यहाँ किसने भेजा है, क्या आपको किसी ने कुछ कहा है, आप ये बंद कर दीजिए। बावजूद इसके उपद्रवी वहां तक भी नहीं रुके, उल्टा उन्होंने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया। और आगजनी की तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद तमाम आला अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है, वहां पर पहुंचे। और अब इस पूरे मामले में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं और उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दे दिए हैं। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारे पत्थर एक साथ, बड़े बड़े पत्थर लेकर ये भीड़ वहां पर कहां से पहुंच जाती है, वो भी तब जहां वहां इलाके में पहले से धारा 163 लगी हुई है, यानी कि भीड़ वहां पर एकत्रित हो नहीं सकती थी। लेकिन बावजूद इसके वहां पर बड़ी तादाद में लोग एकत्रित होते हैं और उसके बाद अलग अलग गलियों से निकलकर और भीड़ वहां पर सम्मिलित होती है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर आप देखिए किस कदर पुलिसकर्मी उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पत्थरबाजी वहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या ये सुनियोजित तरीके से किया गया था, क्या इसकी पहले से प्लानिंग की जा रही थी? क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे पत्थर लेकर ये उपद्रवी यहां पर पहुंचे हैं और इतनी बड़ी तादाद में, वो भी तब जब पूरे इलाके को छावनी पर तब्दील किया गया, तो ऐसे में प्रश्न उठना लाजमी है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।